One day I was sitting with my sister's professor and he casually asked me कि आप बताएं आप क्या कर रहे हैं. So he was expecting something plain like medical or engineering or something like that, but I said I'm doing an architecture degree, and he was like, "Oh, architecture in Pakistan? That seems interesting." I explained him everything, like I'll study for 5 years. I learned how to design spaces, cities, landscapes, etc. And finally, then I will become an architect. So he was like, "What? You will become an architecture?" I was like, "Yes, I will become an architect." तो खैर somehow he again mentioned it to my sister कि बुशरा तो architecture बन जाएगी, and I politely rectified him again कि yes sir I will become an architect. Now उन सर की तरह different लोग भी होते हैं, जैसे कि what is architecture, you will become an architecture and all that. So it really hurts guys, like जो बच्चे आर्किटेक्चर पढ़ते हैं ना, दे कैन रिलेट विद मी कि अगर आप आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं एंड समवन कम्स अप टू यू एंड से, ओह वाओ यू विल बिकम एन आर्किटेक्चर, सो लाइक ब्रो नो, हम आर्किटेक्चर नहीं बनेंगे, हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन करेंगे, लाइक वी विल बिकम एन आर्किटेक्ट. जैसे कि अगर आप मेडिकल पढ़ रहे हैं तो आप मेडिकल नहीं बन जाएंगे, आप डॉक्टर बनेंगे या समहाउ जो भी आपको बनना है आप वो बनेंगे. सो इट्स ये है थोड़ा सा बिट कन्फ्यूजिंग. इट जब मैंने इस फील्ड में आने का सोचा था तब मुझे भी थोड़ी सी इस बारे में कन्फ्यूजन थी कि लाइक व्हाट इज़ आर्किटेक्चर, व्हाट इज़ एन आर्किटेक्ट एंड ऑल such things. Even if you are considering to pursue architecture in your field as your field, तो आई थिंक यू शुड नो समथिंग. मैंने इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की थी एंड आई couldn't फाइंड समथिंग रिलेटेड टू पाकिस्तानी आर्किटेक्चरल स्टडीज़. बहुत सारे लोग थे जो बाहर के थे, इवन इंडियन भी थे काफ़ी सारे, जो अपने हिसाब से बताए थे. सो आई थॉट व्हाई नॉट आई शो यू द जर्नी एज एन आर्किटेक्ट इन पाकिस्तान. हमें क्या क्या पाकिस्तान के अंदर रहते हुए क्या क्या चीज़ों का फेस करना पड़ता है, किन किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है. सही है, आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं, इसका क्या स्कोप है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके लिए किन स्किल्स की ज़रूरत होती है. तो आई विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग इन दिस वीडियो. So first things first, architecture is not just about drawing the pretty houses. It's basically an art, the science behind designing, problem solving, and a lot of patience actually. How people live and creating spaces to inspire them, to make them comfortable in living. How could you enroll in it? तो आपके कुछ ही बेसिक पार्ट्स हैं जो कि आपको कवर करने पड़ेंगे. आपको प्री इंजीनियरिंग, आर्ट्स, ICS या इवन प्री मेडिकल के साथ भी आपने इंटरमीडिएट एक्चुअली बेसिकली आपने करना पड़ेगा. अगर आपने इंटरमीडिएट नहीं करना, ठीक है, तो यू कैन इवन गो फॉर अ डिप्लोमा ऑफ आर्किटेक्चर फॉर 3 years. ये कराची में बहुत सारे तो नहीं, लेकिन 2-4 इंस्टीट्यूट्स हैं स्पेशली जो कि आर्किटेक्चर के अंदर डिप्लोमा करवा रहे होते हैं. इसमें से पर्सनली मैंने खुद एक पढ़ा है. इट इज़ GCT करीमाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर गर्ल्स. तो इट इज़ ऑन करीमाबाद एंड इट्स एक्सट्रीमली वंडरफुल कॉलेज. ये बात ना, जब मैं खुद उस कॉलेज में पढ़ती थी तब मुझे रियलाइज़ मैंने नहीं की थी, बट व्हेन आई केम आउट ऑफ इट, जब मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ एक्सप्लोर की, जब मैंने बाकी के इंस्टीट्यूट एक्सप्लोर किए, देन आई गॉट टू नो कि वो कॉलेज वाज रियली अ ब्लेसिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इसके अलावा भी 1-2 हैं, आई मेंशन देम ऑन द स्क्रीन, तो आप वहाँ से डिप्लोमा कर सकते हैं. अगर आप मैट्रिक के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा करते हैं एंड अगर आप इंटरमीडिएट स्किप कर देते हैं या आप इंटरमीडिएट करने के बाद भी 3 साल का डिप्लोमा कर लेते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा. तो बेसिकली जब आप आर्किटेक्चर की यूनिवर्सिटी में इनरोल होंगे ना, तो यू वोंट बी सरप्राइज्ड, यू विल नो द बिट्स, द बेसिक्स ऑफ आर्किटेक्चर. बेसिकली जब मैं खुद इनरोल हुई यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इट हेल्प मी अ लॉट, लाइक इन अ लॉट ऑफ सेंसेस. आई न्यू कि आर्किटेक्चर क्या होता है, आई न्यू कि इसके अंदर क्या स्ट्रगल होती है, आई न्यू मॉडल मेकिंग क्या होती है, आई न्यू प्लानिंग क्या होती है, आई न्यू के काम को बैलेंस कैसे करना होता है. तो बेसिकली मैं आपको इसका एक छोटा सा आपको मैं एक ओवरव्यू की स्टोरी देती हूँ कि इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ है, इवन आपको भी डिप्लोमा करने से क्या फ़ायदा हो सकता है बिफोर एंटरिंग एन आर्किटेक्चरल यूनिवर्सिटी. अभी हमें एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें हमें एक वॉल डिज़ाइन करनी थी और उस वॉल में हमें अपने लिए कुछ यूजेज बनाना था, उसको पर्पसफुल बनाना था अपने हिसाब से. यानी स्टूडेंट्स सेट के हम इस दीवार के ऊपर लाइक टेरेस बना रहे हैं, हम इस पर खड़े होंगे, तो उन्होंने जो विड्थ रखी थी ना उस वॉल की, वो काफ़ी ज़्यादा पतली थी, लाइक 5 इंच और 6 इंच समथिंग लाइक दैट. आई न्यू कि एक ह्यूमन को खड़े होने के लिए, चलने फिरने के लिए एटलीस्ट 3 फीट की जगह रिक्वायर्ड होती है. तो आई केप्ट दैट इन माइंड और मैंने उसको 3 फीट का कर दिया था.
तो दैट हेल्प मी अलॉट एंड इट मेक सेंस इन माई डिज़ाइन। आपको पहले से टूल्स का आइडिया होगा, उसके रेट्स का आइडिया होगा, आपको बेतहाशा शीट्स बनानी पड़ती हैं लाइक जिनका कोई हिसाब ही नहीं होता, वो सारी शीट्स आपको रेट्स पता होंगे, आपको सारी चीज़ें पता होंगी। सो यू विल नॉट मेक अ फूल आउट ऑफ योर सेल्फ फॉर द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ द यूनिवर्सिटी। बट स्टिल अगर आपने इंटरमीडिएट कर लिया और आपने मजीद लाइफ के 3 साल ज़ाया नहीं करना चाहते एंड यू वांट टू इनरोल इन द यूनिवर्सिटी डायरेक्ट, तो आपको एक एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा यूनिवर्सिटीज़ में। यूनिवर्सिटीज़ सारी ऑफर नहीं करती हैं आर्किटेक्चर। देयर आर सम यूनिवर्सिटीज़ जिनमें मोस्टली एक एंट्री टेस्ट आपने देना होता है। एंट्री टेस्ट बेस्ड होता है आपकी ड्राइंग्स के ऊपर। इसके ऊपर भी मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं। पर्सनल लाइफ में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो व्हाट शुड वी डू, कैसा होता है एंट्री टेस्ट एंड ऑल दैट। सो इट्स नथिंग, को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता। इसमें आपको मैथ साइंस इन चीज़ों का टेस्ट नहीं देना पड़ता, बट यू बेसिकली हैव टू नो द ड्राइंग। आपको ड्राइंग आनी चाहिए, स्केच आना चाहिए, प्लस आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए। नाउ जनरल नॉलेज इज एज इन आई एम सेइंग कि आपको अपनी पाकिस्तान की तो होनी चाहिए, वो तो ऑलमोस्ट सभी को होती है, बट पर्सनली मुझे नहीं थी, इस वजह से मेरे काफ़ी कम मार्क्स आए थे, बट आई समहाउ पास्ड द एंट्री टेस्ट। एनीवेज, आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए आर्किटेक्चर की, लाइक कि फर्स्ट आर्किटेक्ट कौन थे और पाकिस्तानी फर्स्ट आर्किटेक्ट कौन थी, या फिर आर्किटेक्चर एक्चुअली होता क्या है एंड ऑल सच थिंग्स। आई एम श्योर ChatGPT इज़ देयर, तो इट्स नथिंग लाइक बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है कि आप जो है ना परेशान हो जाएं कि हमें आर्किटेक्चर के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, तो हम कैसे उसकी जनरल नॉलेज निकालेंगे। आप ChatGPT को खंगाल दें, आप उससे लाखों करोड़ों दर्जनों सवाल करें एंड ही विल आंसर यू ऑल ऑफ देम। ये तो हो गई कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री टेस्ट की बात। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि एंट्री टेस्ट के बाद एक इंटरव्यू और पोर्टफोलियो चेकिंग का भी एक सेगमेंट रखती हैं। वहाँ पर उन्होंने मुझसे एक इंटरव्यू लिया था जहाँ पर मैंने जाकर उनको अपना पोर्टफोलियो दिखाया था। बाय द वे, लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, मैंने डिप्लोमा किया था, उसके बाद आई ऑल्सो डिड एन जॉब एंड इंटर्नशिप इन 2 डिफरेंट कंपनीज़। तो मैंने उनको वहाँ से अपना जो मैंने काम किया था उसका मैंने आराम से पोर्टफोलियो बनाया, सब चीज़ें मैंने उनको दिखाई एंड एवरीथिंग। जो मैंने कॉलेज में काम किया था सब चीज़ें मैंने उनको पोर्टफोलियो बनाकर दिखाया था। तो इट वॉज फन टॉकिंग विद द इंटरव्यूअर्स। देन कम्स द रियल डील, 5 years of BArch. Now BArch what is? Bachelors of Architecture. तो 5 साल का होता है ये हर यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताई कि कौन कौन सी हैं, यहाँ पे स्क्रीन पर आ रही होंगी, आप देख सकते हैं। ऑल्सो रिमेंबर कीप वन थिंग इन द माइंड बिफोर टेकिंग एन एडमिशन इन कराची यूनिवर्सिटी। कराची यूनिवर्सिटी का ये हिसाब है कि PCAT-P से वेरीफाइड नहीं होती इनकी डिग्री। PCAT-P, यू मे आस्क कि PCAT-P क्या होता है? तो PCAT-P is basically an organization for all the architects in Pakistan that connects all the architects and all the students, all the wannabe architects on one platform. Makes the transition between 2 countries much more easier for architects, just like HEC for other degrees, right? तो इसी तरीके से हमारे होते हैं PCAT-P। हमें KU वाले तो अपनी डिग्री तो देते हैं कि लाइक हमारे पास से स्टूडेंट ने 5 साल पढ़ा है एंड ऑल दैट थिंग, तो वो तो हमें देते हैं KU वाले, बट PCAT-P उस डिग्री को रिकॉग्नाइज नहीं करता। नाउ देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड दैट, तो I would like you to consider that factor. So you can choose your own university. You can go to either Loud. Loud is also a good option. You can now also, it's a small reality check. Let me tell you the truth. Architecture may sound cool and all the fun and all things, but it's tough, to be very honest. Sleepless nights, endless juries that crush your soul, endless sheets and all such things. So but if you are someone who loves to design, who loves to make spaces that matter, then you can feel that it's worth it. So yeah, okay, I'm not becoming an architecture, I am becoming an architect. So, and I will be sharing my journey here with you guys, the struggles, the lessons, and even maybe some inspiration for the people who wants to walk on this path too. So thank you for being here and tolerating me. This is just the start. If you like the video, if it seems a little bit of informative, and if you have someone जो कि आर्किटेक्चर के अंदर अपना करियर परस्यू करना चाह रहा हो, so do share it with them. I will see you in the next video. Till then, bye bye and take care. Bye bye.